मेरा नाम वरुण है। मैं पहले इंदौर में पढ़ रहा था, एमपीएड चल रही थी मेरी। तो उस समय मैं जैसे कि वर्कआउट वगैरह कर रहा था, तो अचानक से एक दिन इसमें मोटा मोटा फुंसी सी मालूम पड़ी। मतलब कि घाव सा, ऐसा कहते हैं बाल टोट की तरह से, उसकी तरीके से मालूम पड़ा। तो मैंने एक डॉक्टर को दिखाया। तो मैंने इंतज़ार किया थोड़ा सा, 1-2 दिन। तो फिर वो एक दिन फूट गया बाल टोट की तरह। तो फिर मैंने एक डॉक्टर को लोकली दिखाया था। तो उसने कहा ये फोड़ा है, वो सही हो जाएगा। उसने बहुत दिन 2 हफ्ते भर दवा दी। फिर एक बार हफ्ते भर दवा देने के बाद मैं आया, फिर एक बार घर पे आया। तो घर पे फिर एक अस्पताल में दिखाया, तो उसने बोला फिस्टुला है। फिर मैं दोबारा लौट गया, मुझे पढ़ाई चल रही थी। तो फिर वहाँ पर इंदौर में अहिल्याबाई ऐसे करके वो एक इंस्टीट्यूट है, बड़ा मेडिकल कॉलेज है, उसको दिखाते थे। उसने दवा दी, लेकिन उससे कोई आराम नहीं मिला। फिर घर पे आ गए। फिर हमारे वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनको मैंने दिखाया था। तो उनकी दवा चलती रही 1.5 साल। तो सर आराम तो मिला, लेकिन पस बंद हो गई। तो नहीं, तो फिर जब होम्योपैथिक दवा लेने गए थे तो उन्होंने क्या बोला था कि ठीक हो जाएगा? उन्होंने ये कहा था कि ठीक हो जाएगा। पॉसिबिलिटीज़ ये है 90% है कि ठीक हो जाएगा। 10% का कुछ कह नहीं सकते, 100% गारंटी नहीं ली। उन्होंने ये कहा था कि हो जाएगा। तो फिर उन्होंने दवा चलाई कुछ दिनों, मतलब पस कम हो गया था, लेकिन निकलना बंद नहीं हुआ था। फिर उसके बाद 2-3 महीने के लिए रुक गया था, मतलब बंद भी हो गया था बिल्कुल। लेकिन अचानक एक दिन फिर से वही फोड़ा सा बन के, फिर से गांठ उसमें पस बन के, मवाद बन के, फिर वो अचानक फूट गया। तो कितने रुपए खत्म हुए होम्योपैथिक दवा में? अब सर 1.5 साल की वही 15 दिन की लेते थे, 15 दिन या 20 दिन की 1000 या 1200 के आसपास की दवा। होम्योपैथिक दवा? होम्योपैथिक। अच्छा, तो मेरे ख्याल से तो हो गए तो 2500 रुपये महीने के। हाँ और सर, ऐसे 25,000 40,000 रुपये, 40-45,000 रुपये की दवाएँ होम्योपैथिक की। ये बताओ। हाँ वही ऐसे मेरे 2000 रुपये मंथली उसकी फीस जाती थी, दवा वगैरह लगा के। वही ज़्यादा हो गया था, 40-45 हज़ार रुपये उसमें लग गए थे। उसके बाद में फिर पापा, हम लोग परेशान हुए, दोबारा हो गया। फिर हमने सोचा कि ऑपरेशन कराने इसका। उन्होंने कहाँ से पता चला कि ऑपरेशन ही इसका इलाज है। उन्होंने कहा कि लेकिन ऑपरेशन से दोबारा भी हो सकता है। तो फिर पापा और मतलब फैमिली के लोग परेशान हुए, उन्होंने पूछा वगैरह। फिर एक हमारे परिचित थे पापा के स्टाफ में, वो रेलवे में हैं, उन्होंने बताया था सर का नाम कि वहाँ पे मैंने दिखाया था। उनके लड़के ने भी दिखाया था, तो उनको तो आराम मिल गया था। वहाँ वो होता है, फिर दोबारा होने के चांस नहीं है। तो फिर मैंने सर के लिए फ़ोन वगैरह किया था, एक बार दिखाया था। फिर उसके बाद मैं सर के पास आया था। तो अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी कोई परेशानी नहीं। एक बार 400 आदमी दिखाने आ जाएगा तुम्हारे हिसाब से कि दिखाया तो ठीक कर देते हैं वगैरह। और उसके बाद 400 ट्रीटमेंट के साथ सर ने उसका ऑपरेट किया। उसके बाद उससे रिलैक्स हुआ। थोड़े दिन परेशानी रहती है, लेकिन आराम हमेशा के लिए हो जाता है। कितने हफ्ते आना पड़ा? मुझे सर हफ्ते 4 महीने से ज़्यादा हो गए। हाँ, उसके अंदर 13 बार धागा बदला गया। उसके बाद निकलने के बाद कोई भी परेशानी नहीं हुई, बस खाली घाव रह जाता है। उसके बाद घाव आराम से अपने आप सूखता रहता है। तो उसमें जो पेन किलर कितनी खानी पड़ी हर हफ्ते? सर पेन किलर मुझे शुरुआत के हफ्तों में नहीं खानी पड़ी, लास्ट के हफ्तों में शुरू के दिन में 1-2 दिन खानी पड़ी थी। टोटल पूरे 13 हफ्ते इलाज चला आपका। तो 13 हफ्ते में कितनी पेन किलर खा ली? 13 हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 10 खा पाए। 10 पेन किलर टैबलेट। इंजेक्शन कोई लगाने? नहीं लगा। और कोई काम ना। हाँ, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप जो काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, या कोई भी काम कर रहे हो, आप कर सकते हो। इसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आप घूमो फिरो, कुछ भी करो। और कोई बैंडेज कराने के लिए? हाँ नहीं, कोई बैंडेज कराने की ज़रूरत नहीं है। सर ने जो धागा बदल दिया, उसके बाद आप घर चले जाओ, रोज़ बदलते रहो, क्लीनिनेस रखो, और अगले हफ्ते आके धागा बदलवा लो। अच्छा, हफ्ते भर में कितने रुपए की दवाइयाँ लगती थी धागे को छोड़ के? हफ्ते भर में धागे को छोड़ के 300-400 की। 300-400 रुपये की? ज़्यादा दवाइयाँ तो नहीं। कितने तरह की दवाइयाँ थी? दवा थी 2-3 तरीके की थी सर। एक पित्थर चूर्ण और आम पाचक और रेक्टोवेल, और बस यही थी। यही दवा चल रही थी।
और सारा काम कर रहे थे, खाने में पीने में कोई रेस्ट्रिक्शन? खाने पीने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, वही आप वो तो नॉर्मल ही रहता है, तेल और ये सब रेस्ट्रिक्शन था। वैसे ऐसे तो नॉर्मली तो खाना खा रहे थे। हाँ नॉर्मल खाना, दही है, दूध है, दही दूध सब कुछ खा रहे थे, घी है और फल है, रोटी है, हाँ सब कुछ, मतलब जो आहार होता है सारा आहार खा रहे थे, खाली तेल मसाले हैवी मना थे बस। तो रिजल्ट अब तो धागा निकले मेरे साथ 2-3 हफ्ते हो गए। जी सर। तो अब जो पस है वो है क्या, नहीं है? पर पस नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है, खुजली वगैरह कुछ भी नहीं है और बिल्कुल आराम है। तो पहले उम्मीद थी ठीक हो रहेगी, दवा खाते रहे जो? सर वो उम्मीद थी सर, मेंटली बहुत अफेक्ट हो चुका था मेरे को, मेंटली मैं एकदम डाउन हो गया था कि अब ये क्या होगा, कभी सही होगा कि नहीं, कि ऐसे ही निकलता रहेगा। अब कितनी एनर्जी है? अब तो सर मैं मेंटली फ्री हूँ, कुछ भी करता हूँ, अब रहता हूँ आराम से, कोई टेंशन नहीं है।